हेलो स्टूडेंट्स, मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में मैंने फर्स्ट लेक्चर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया हूँ। उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। उस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले मैंने आपको सैंपल स्पेस के बारे में बता दिया था। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ इवेंट्स के बारे में। ओके, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स, ओके, इवेंट्स क्या है इसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको इवेंट्स के बारे में बताया था, तो इवेंट्स को हम बताए थे कि ये सबसेट होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। क्लियर है? ये सबसेट है सैंपल स्पेस का। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई ई। इवेंट को ई से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इवेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होता है, तो आप बताएंगे एन ऑफ ई। एन ऑफ ई क्या बताएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स बताता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इस इवेंट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, इवेंट्स क्या है। ओके, तो आज मैं पूरा एक्सप्लेन करेंगे इवेंट्स के बारे में। ओके, तो आप थोड़ा बेसिकली सभी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि कंसेप्ट क्या है। ओके, अगर मैं बात करूं इवेंट्स के बारे में, तो एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन पे बात करता हूं। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, find event of first। पहला इवेंट किसका निकालना? आपसे बोले कि वन हेड का, या बोले आपसे टू हेड, ये आपसे क्या बोलेगा? नो हेड। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बोल दिया। तो आपको क्वेश्चन में ये बता रहा कि इफ़ टू कॉइन आर टॉस्ड, दो कॉइन को मैंने क्या कर दिया? टॉस किया। दो कॉइन को टॉस किया, तो इसमें इवेंट की बात कर रहा है कि आप बताना है इवेंट में बोल रहा है इस दो कॉइन में इवेंट पूछ रहा है। पहला वन हेड की क्या होगा कंडीशन, दूसरा टू हेड या नो हेड की बात। तो सबसे पहले स्टेप ध्यान समझिए। अगर जब सॉल्व करना है आपको, जब आपको सॉल्यूशन देना है, तो आप बेसिकली ध्यान समझिएगा। क्लास 9th और 10th दोनों की सिलेबस कंप्लीट होगी। 9th और 10th का आप उठा के एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा कुछ भी लगाएंगे, आपका क्वेश्चन लग जाएंगे। बेसिकली ध्यान समझिएगा। इफ़ टू कॉइन्स की बात करें, तो सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट, उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आएंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सैंपल स्पेस की बात। तो आपको पता है जो सैंपल स्पेस होगा, ओके, वो सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे? या तो हेड या टेल या हेड या टेल हेड होंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 नंबर सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। तो अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन हेड इवेंट हैपनिंग या हैपन वन हेड की हैपन की बात कर रहा है। तो बताओ उस केस में मैं बोलूँगा इसको इवन लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस केस में आप तुरंत किसके पास जाएंगे? ये टोटल ये आपका एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में चेक करेंगे वन हेड की पॉसिबिलिटी। तो वन हेड कहाँ कहाँ आया है? 1 2। तो आप बोलेंगे वन हेड कौन कौन है? हेड टेल है या टेल हेड है। ये हमारे इवेंट्स है, ये इसी में से इसमें आया है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, तो आप बेसिकली आप तुरंत कहेंगे कितना हो जाएंगे 2।
क्लियर है? इवेंट्स निकालने आ रहा है। अगर मैं आपसे सेकंड की बात करूं, सेकंड इवेंट की बात करें तो बोल रहा है इवेंट हैपनिंग या हैपन टू हेड, तो आप तुरंत क्या कहेंगे? उस केस में जो इवेंट होगा टू हेड सिर्फ एक की बार आ रहा है। आप देख रहे हैं, एक दो हेड एक साथ आ रहा है। क्लियर है? तो उस केस में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 1 होंगे। अब मैं बात करता हूँ नो हेड। ओके, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है इवेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपसे बोला जाएगा इवेंट हैपन नो हेड। ओके, तो अब नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं होने चाहिए उस केस में। नो हेड में इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है नहीं, तो बताओ इवेंट्स क्या बनेंगे आपके? टेल। ओके, तो उस केस में आप बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं यहाँ पर? 1। ये मैंने इवेंट के बारे में आपको बता दिया। ओके, अब बेसिकली आपको समझना है इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी ही आपको मेन कंसेप्ट है जो मैथमेटिकल कंसेप्ट बताएगा। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में, मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करता हूं। मैथमेटिकली मैं बात करने जा रहा हूं। मैथमेटिकली में मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं जो इवेंट्स हैं, ओके, इस इवेंट्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, या इवेंट्स 0 आ सकता है, या इवेंट्स की वैल्यू सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। सैंपल स्पेस के बराबर इवेंट सही होता है ना। इवेंट्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, मतलब इसमें एक भी इवेंट नहीं आ पाएंगे सैंपल स्पेस में, या तो सैंपल स्पेस के पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा इवेंट्स, या इवेंट 0 और सैंपल स्पेस के बीच में लाई करेगा। मैंने ये बताया था। ओके, तो आप बेसिकली करेंगे क्या? अगर मैं बात करूँ, इसको शो करूँ, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये 0 का 0 हो गया। अगर मैं इनको लिख दूँ नंबर ऑफ इवेंट्स, ओके, और ये क्या होगा तब? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मैं बात करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ओके, अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से बोथ साइडिंग डिवाइडेड कर देता हूँ। ओके, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, एंड नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। देन उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, ओके, लेस और इक्वल टू, सॉरी ये क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी P ऑफ E। ये प्रोबेबिलिटी होता है, इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ से 2 चीज़, एक ये चीज़ आप ध्यान दीजिए और एक चीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी है, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी की 2 केस आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट जो फर्स्ट मिलता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई पूछे तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर जब भी प्रोबेबिलिटी बात करेगा ऑन इवेंट पे बात करेगा,
किस पे बात करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट को हम लोग ई से मानते हैं, इसलिए इसको क्या दिखाएंगे, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है नहीं क्लियर है। एक चीज़ और, रिजल्ट फर्स्ट था, रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट में सेकंड की बात करता हूँ। अगर किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, जब भी प्रोबेबिलिटी की एक वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आता है, तो आप समझ लो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्लियर है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो प्रोबेबिलिटी की औकात कहाँ से कहाँ तक है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा 1 से लेकर के 0 तक लाई करता है। ओके। अगर आपसे लगे न तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से, तो देखो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी बट 0 से छोटा नहीं होगा, या मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैं बात किया, यहाँ से भी एक रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में मैं थोड़ा सा बात करने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ गई या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है, उस केस में क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ गई तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट होने की वजह से, इम्पॉसिबल इवेंट था इसलिए ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू अगर 1 है तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो नंबर ऑफ इवेंट है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर आ जा रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब दोनों की वैल्यू, नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ बोलेंगे सीधे सीधे जो नंबर ऑफ इवेंट्स है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और जबकि इसमें नंबर ऑफ ई जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के। क्लियर है नहीं क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, ये नंबर ऑफ इवेंट्स जो है नंबर ऑफ यदि सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो उस केस में हम कहेंगे ये श्योर इवेंट है। बट अगर नंबर ऑफ इवेंट्स की वैल्यू 0 आती है तो वहाँ क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके। अगर नंबर ऑफ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ इसी में एक लास्ट पॉइंट और बात कर लेता हूँ, यदि नंबर ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, अगर नंबर ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में आप तुरंत समझिएगा जो प्रोबेबिलिटी होगा, हमको पता है n ऑफ ई डिवाइड बाई n ऑफ s, जिसमें से आपको ये फिक्स हो गया है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो उस केस में आप कहेंगे अगर नंबर ऑफ इवेंट्स 1 है तो ये होता है एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। आपको क्लियर हो गया है, बेसिकली आपको समझ में आ रहा है। एटमोस्ट, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। एक वर्ड यूज की जाती है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट टू, एटमोस्ट टू। इसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एटलीस्ट, एटमोस्ट। ओके। तो आप एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 2 की बात कर रहा है, एटमोस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब 2 ले सकते हैं, मतलब कम से कम 2, 3, 4, कम से कम 2 लेंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। एटमोस्ट मतलब 2 मतलब क्या, अधिक से अधिक 2, बाकी 0 तक। तो 2 लेंगे, 2 से कम और 1, 1 से कम और 0। क्लियर है, एटमोस्ट 2 की बात होती है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली, एटमोस्ट, एटलीस्ट ये क्या है, इसके बारे में क्लियर हो गया। ओके।
इसमें आपको और चीज़ें बताऊंगा, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स, ऑड, इवन, इस सब के भी कंसेप्ट आएंगे क्वेश्चन। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोग डायरेक्ट में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहले क्वेश्चन, इफ two coins are tossed, then probability, या बोलेंगे find probability of, पहला क्वेश्चन, वन हेड, दूसरा टू हेड, तीसरा थ्री हेड, चौथा एटलीस्ट वन हेड, at most one head, exactly one head। ओके, इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था, तुरंत आप सैंपल स्पेस निकाल लो। ओके, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में बेसिकली आप समझिए ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन निकालने से पहले आप तुरंत करेंगे सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो सैंपल स्पेस आपको पता है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड है। ओके, ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस। अब मैं इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप बेसिकली बताएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, तो बोलेंगे 4। अब पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेंट को मैं कुछ भी मान लूँ, ए, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो ए इक्वल टू बोलेंगे इवेंट हैपन वन हेड। तो आप तुरंत बोलेंगे क्या, वन हेड है, तो जो आएगी वैल्यू इसकी, वो वन हेड क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको पहले बता दिया था, 1 2, बस 2 ही है। तो कौन कौन है, वन हेड, हेड टेल या टेल हेड, है कि नहीं। तो उस केस में आप तुरंत बता देंगे कि जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस इवेंट की बात होती है, इवेंट ए मैंने लेट किया तो ए डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो ज़रा सोच के मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ ए 1 2, तो आप बोलेंगे 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या हो गया, कैंसिल आउट, दैट इज आंसर कितना आएगा, 1/2, दैट इज 0.5। तो आप देख रहे हो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.5। ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है। सेकंड की तरफ मैं बढ़ता हूँ, सेकंड पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लिखाऊंगा। अगर मैं दूसरे इवेंट की बी की बात करूँ, इसको मैं अगर बी लेट कर लेता हूँ, बोलता है 2 हेड, तो 2 हेड सिर्फ कितनी बार है, 1 बार है। तो आप उस केस में बोलेंगे हेड हेड आएगा। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए बी की, तो प्रोबेबिलिटी बी है मतलब नंबर ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है, 1 डिवाइड बाई क्या है, 4। तो आप इसको बोलोगे क्या कौन है, एलिमेंट्री इवेंट्स है, क्योंकि नंबर ऑफ बी मतलब 1 आ रहा है। ओके, तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स भी है। और इसकी वैल्यू की बात करें तो ये कितना आएगा, 0.25। क्लियर है नहीं क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगर मैं इसको सी लेट कर लेता हूँ और बोला है 3 हेड, क्या है 3 हेड, तो 3 हेड में एक भी
थ्री हेड कहीं है? थ्री हेड कहीं नहीं है, तो आप बोलेंगे इसमें कोई नहीं है, दैट इज जीरो है। क्या है? जीरो है। तो उस केस में बोलेंगे एक भी नहीं है, तो बोलेंगे 5 है। तो उस केस में आप बोलेंगे नंबर ऑफ जो सी है वो कितना है? 0 है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो आएगी वो भी क्या होगा? नंबर ऑफ सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 0 डिवाइड बाई 4, आंसर कितना? 0। ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। आपको क्लियर हो गया इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? कोई डाउट किसी को? अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की तरफ। चौथे क्वेश्चन बोला एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड की तरफ मैं बात करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। तो एटलीस्ट वन हेड मतलब, वन हेड मतलब क्या होता है? एक हेड या उससे ज़्यादा, 2 हेड भी ले सकते हैं। तो एक हेड कौन है? तो एक हेड कौन कौन आ रहा है? तो आप बोलेंगे ST, TH या HH, एक हेड या एक हेड से ज़्यादा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले काउंट 1 2 3 3 डिवाइड बाई 4। ओके, अगर मैं पाँचवें केस की तरफ बात करता हूँ, तो पाँचवा क्या कर रहा है? एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन मतलब क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। एटमोस्ट वन मतलब एक या जीरो। एक कौन है? पहले एक कौन कौन है? हेड, टेल, टेल, हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। मतलब एक हो या जीरो हो। तो जीरो में क्या है? इसमें भी तो नहीं है कुछ, हेड तो है ही नहीं, तो टेल टेल है। तो उस केस में हम बोलेंगे जो हमारा नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, आपको समझ में आ गया। तो टोटल 1 2 3 3 डिवाइड बाई कितना? 4। क्लियर है नहीं क्लियर है? लास्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस पर बढ़ते हैं। एटमोस्ट हो गया। एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड में कौन कौन आएगा? अगर मैं इस लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ, छठवें क्वेश्चन, तो इसको मैं F डिनोट कर लेता हूँ। तो हेड टेल या टेल हेड आएगा। ओके, तो उस केस में इसकी जो फॉर्मूला होगा P ऑफ F इज इक्वल टू नंबर ऑफ F डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 4 कैंसिल आउट 1/2 दैट इज 0.5। मैंने आपको सभी जितने समझाया मैंने क्वाइन के बेस पे क्वेश्चन करा दिया हूँ। इस क्वाइन के बेस पे आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट तरफ मैं बढ़ता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन क्वाइन पे करा दिया हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूँगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाइस के बारे कार्ड के बारे में, प्लेइंग कार्ड के बारे में। इफ प्लेइंग कार्ड, एक प्लेइंग कार्ड है, उस प्लेइंग कार्ड की मैं बात करता हूँ। प्लेइंग कार्ड हैव 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ओके, वन कार्ड, अगर मैं बात करूँ तो बोला क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी में पहला क्वेश्चन रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा स्पेड, चौथा क्लब, फिफ्थ डायमंड, हार्ट, फिर इसके बाद ऑनर कार्ड, फेस कार्ड, जैक,
क्वीन, क्वीन। नेक्स्ट किंग, फेस कार्ड ऑफ रेड, फेस कार्ड ऑफ डायमंड ब्लैक। ओके, इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो तुरंत आप जाएंगे सैंपल स्पेस के बारे में। ठीक है, एक प्लेइंग कार्ड है, उस प्लेइंग कार्ड में हमको पता है कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड है। उसमें से मैं एक कार्ड की बात कर रहा हूँ, ड्रा किया जा रहा है रैंडमली। क्या किया, रैंडमली ड्रा किया जा रहा है, वहाँ से विड्रॉ का मतलब निकाला जा रहा है। उस तब आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सबसे पहले आप तुरंत पहले आप ध्यान समझिए, प्लेइंग कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड है। तो मतलब हमको पता है टोटल जो एक्सपेरिमेंट होगा 52 कार्ड पे होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 52 होंगे। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मुझे आप बताओ, पहले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ ई मान के चलता हूँ, इवेंट मान के चलता हूँ, चलो कोई हर जगह ई मान के चलता हूँ। तो बोल रहा रेड के बारे में, किसके बारे में, रेड। तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, रेड कितने होते हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 26 डिवाइड बाई 52, कैंसिल आउट, 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपसे अगर बेसिकली मैं बात करूँ, पहले का क्वेश्चन जो है जो फर्स्ट है, उसी तरह से जब मैं आपसे बात करूँगा ब्लैक के बारे में, तो ब्लैक का भी कितना होगा, तो ब्लैक है, हाँ ब्लैक का कितना हो जाएगा, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 26 डिवाइड बाई 52, क्योंकि ब्लैक भी कितने होते हैं 26 होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर मैं इतना आपको क्लियर हो गया है तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्लब स्पेड, स्पेड की तरफ। तो नंबर ऑफ स्पेड कितने होंगे, तो आपको पता है कि 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में हमारे दो पार्ट डिवाइड, कलर डिवाइड हो जाते हैं, एक ब्लैक एक क्या होता है रेड होता है। अब ब्लैक में भी दो पार्ट होता है, स्पेड और क्लब, उसको भी इक्वली पार्ट डिवाइड, 26 को इक्वली पार्ट कितना होगा 13। तो आपको पता हो गया कि अगर मैं बात करूँ स्पेड की, तो नंबर ऑफ स्पेड कितने होंगे 13। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ई कितना है 13 डिवाइड बाई टोटल कितना 50, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो आपसे मैं बात करूं तो आप बताइए फिर इसमें कितने कार्ड, आपने बताया 26, इसमें 26, इसके कितने होंगे 13, इसके भी 13, इसके 13, इसके 13। तो आपसे अगर मैं बात करूं फोर्थ फिफ्थ, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके, मतलब मैं बात करूँ तो क्लब डायमंड दे 3 क्वेश्चन का जो आंसर होगा सबकी वैल्यू सेम होंगी। चौथे जो थर्ड है उसका भी तो सेम है, 13 डिवाइड बाई 52, 13 डिवाइड बाई 52, ओके, 13 डिवाइड बाई 52। क्लियर है? ये सबका आंसर, दैट इज हम बात करें तो सबका आंसर कितना आएगा 1/4, 1/4, 1/4 आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ तक 6 क्वेश्चन होने के बाद, अब मैं बात करूँगा आपका 7th क्वेश्चन की तरफ। ओके, आप कर लेना, मैं यहाँ से फिर करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 के बाद 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कर रहा है किसके बारे में, ऑनर कॉर्ड। ओके, ऑनर कॉर्ड के बारे में बात करूँ तो ऑनर कॉर्ड कितने होते हैं, ऑनर कॉर्ड की मैं बात करूँ तो ऑनर कॉर्ड आपको मैंने बताया कितने होते हैं 16 होते हैं। कितने होते हैं 16। तो उस केस में मैं बात करूँ
नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे 16, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16 डिवाइड बाई 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एड क्वेश्चन कर रहा है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 52। क्लियर है नहीं क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करूँ जैक के बारे में, जैक कहाँ से, रेट से सब, तो 52 कार्ड में से जैक की बात हो रही है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूँ 6, 7, 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, 5, 6, 7, 8 हो गया है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है जैक, तो आपसे जैक की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट्स, तो बताइए टोटल 4 पार्ट होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्या होते हैं क्लब। तो हार्ट में कितने जैक होते हैं 1, डायमंड में भी 1, स्पेड में भी 1, क्लब में भी 1, टोटल कितने कार्ड हो गए जैक के 4। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी आप कहेंगे कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना 52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मैं बात करता हूं, तो जैक हो या क्वीन हो या किंग हो, तो आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो इसका जो आंसर आप इस ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसी तरह जैक, क्वीन, किंग, ये तीनों का आंसर क्या होगा सेम। तो आप बोलेंगे 10 क्वेश्चन भी लग जाएगा आपका, 10 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, और 11 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 11, 10 और 11 आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट किस पे, फेस कार्ड के बारे में। फेस कार्ड के बारे में कौन सा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। फेस कार्ड कहता है कि हमको फेस कार्ड निकालना है रेड के बारे में। ओके, फेस कार्ड ऑफ रेड, तो बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 होते हैं वो रेड और ब्लैक के होते हैं। ओके, तो 3 आपके 6 किसके होते हैं रेड के, और 6 किसके होते हैं ब्लैक के। तो हम रेड की बात करें तो रेड का कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स, तो बोलेंगे 6, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा 6 बाई 52, तो दैट इज आंसर, जो भी आएगा सॉल्व कर लीजिएगा आप। ओके, अगर मैं बात करूँ लास्ट किसके बारे में, फेस कार्ड ऑफ ब्लैक, ब्लैक के बारे में बात करूँ तो ब्लैक का भी कितना होगा यही होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी ना फेस कार्ड ऑफ ब्लैक और रेड इक्वल होते हैं। रेड के फेस कार्ड 6 होते हैं, ब्लैक और रेड के भी कितने होते हैं 6 होते हैं। ब्लैक और रेड के दोनों इक्वल नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं, इन दोनों की मिलाकर टोटल फेस कार्ड कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आज प्लेइंग कार्ड के बारे में मैंने बता दिया। अब लास्ट है आपका डाइस के बारे में, उस डाइस के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन है इफ वन डाइस थ्रो फाइंड प्रोबेबिलिटी पहला क्वेश्चन ऑड इवन प्राइम नंबर ओके, इसके बाद इतना काफ़ी है। ओके, तो आप क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो बताओ डाइस को जब आप फेंकोगे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या क्या आएगा 6 आएगा। ओके, तो आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए हैं तो आप बताएंगे 6 हैं। ओके, अब मैं पहले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। पहला इवेंट करा ऑड है,
तो ऑड होने का अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑड क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। ओके, तो उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, 3। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6। आंसर कितना, 1/2। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ इवेंट के बारे में, तो इवेंट क्या क्या है तो आपको पता ही चल गया है कि इवेंट 2 है, 4 है एंड 6 है। ओके, तो आप उस केस में नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 3। तो भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी 3 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस कितना, 6। आंसर कितना, 1/2। लास्ट आपका है, उसके बारे में बात करते हैं। इवेंट्स अगर बोलते हैं प्राइम है, क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5। तो इसके भी क्या क्या आएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स 3। तो बताओ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 6, कट के कितना जाएगा, 1/2। ओके, ये आपका था क्वेश्चन इस टाइप का। कुछ क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, आप बेसिकली इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलिए। और आपका ये लास्ट कंसेप्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 9th और 10th वालों के लिए मैं बात करता हूँ। सिलेबस बहुत आसान है, आपको जब नहीं समझ में आता मुझसे कांटेक्ट करिए, आपको ज़रूर समझ